नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि भविष्य को एक एक मॉलिक्यूल, एक एक अणु जोड़कर कैसे बनाया जा सकता है? सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? पर आज हम क्वांटम बायोलॉजी की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ कमाल की नई टेक्नोलॉजीज मिलकर बायोलॉजी में एक क्रांति ला रही हैं। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि हम भविष्य को अणु दर अणु कैसे बना सकते हैं। और देखिए, ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का सच है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर जिंदगी के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्सों पर हमारा कंट्रोल हो, तो क्या कुछ मुमकिन नहीं हो सकता? तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक क्रांतिकारी संगम की। फिर हम उस डिजिटल बुनियाद को समझेंगे जो हमें अदृश्य दुनिया देखने की ताकत देती है। उसके बाद इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट से मिलेंगे, फिर जानेंगे मॉलिक्यूलर बिल्डर्स के बारे में, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल को कैसे बना सकता है। तो पहला पड़ाव, एक क्रांतिकारी संगम। देखिए, यहाँ सबसे मजेदार बात यह नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज पावरफुल हैं। असली जादू इस बात में है कि जब क्वांटम कंप्यूटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी चीजें एक साथ आती हैं, तो वे सिर्फ जुड़ती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। ये कुछ वैसा है जैसे 1 और 1 मिलकर 11 बन जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर क्वांटम बायोलॉजी को समझ लेते हैं। सीधे साधे शब्दों में, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी हम सबके अंदर होने वाली क्वांटम घटनाओं की स्टडी है। जैसे कभी सोचा है कि पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी लगभग 100% एफिशिएंसी से कैसे ट्रांसफर होती है? वहीं क्वांटम मैकेनिक्स का खेल है। ये वो जगह है जहां फिजिक्स और जिंदगी सबसे बेसिक लेवल पर आकर मिल जाते हैं। हम असल में एक बिल्कुल नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, और इस युग की ताकत आ रही है 5 अलग अलग लेकिन आपस में गहराई से जुड़ी हुई फील्ड्स से: क्वांटम कंप्यूटिंग, मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, मशीन लर्निंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। ये पांचों मिलकर बायोलॉजी को देखने और उसे बदलने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, डिजिटल बुनियाद। इसको ऐसे सोचिए जैसे हमारे पास एक सुपर पावर्ड माइक्रोस्कोप आ गया हो, जो हमें मॉलिक्यूल्स की अदृश्य दुनिया को देखने की ताकत देता है। और यही वो जगह है जहां क्वांटम कंप्यूटिंग और सिमुलेशन हमें वो नजर देते हैं जो पहले नामुमकिन थी। यहाँ कंप्यूटिंग पावर में एक जबरदस्त छलांग देखने को मिलती है। देखिए, हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स पर चलते हैं, जो या तो 0 हो सकते हैं या 1, सिंपल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और मजेदार बात यह है कि एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। और इसी कमाल की क्षमता की वजह से वो ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर के लिए सचमुच असंभव है। और यही जबरदस्त पावर हाई एक्यूरेसी मॉलिक्यूलर सिमुलेशंस के लिए बेहद जरूरी है। बस कल्पना कीजिए, हम असल में रियल टाइम में ये देख सकते हैं कि किसी दवा का मॉलिक्यूल बीमारी वाले सेल के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। ये हमें मॉलिक्यूल्स के उस जटिल और उलझे हुए डांस को पूरी क्लैरिटी के साथ मैप करने की ताकत देता है। और नई दवाइयां बनाने के लिए ये तो सच में गेम चेंजर है। ठीक है, तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की दुनिया को देखने की ताकत तो आ गई, पर अब इस जानकारी का क्या करें? हमें एक आर्किटेक्ट चाहिए जो इस जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ नया डिजाइन कर सके। और यहीं पर एंट्री होती है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। यह हमारे क्वांटम सिमुलेशन से मिले अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स को छानता है। इतना डेटा जिसे कोई इंसान पूरी जिंदगी में भी नहीं समझ सकता, और उनमें से उन छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालता है जो किसी बीमारी के इलाज की चाबी हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शोर के समंदर में से संगीत की धुन निकाल लेना। तो ये काम कैसे करता है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, मशीन लर्निंग बीमारी से जुड़े हजारों प्रोटीन सिमुलेशंस के डेटा को एनालाइज करता है। दूसरा, ये उन खास मॉलिक्यूलर शेप्स और पैटर्न्स को पहचानता है जिनमें बीमारी को रोकने की क्षमता है। और फिर तीसरा, इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर ये एक बिल्कुल नया मॉलिक्यूल डिजाइन करता है जो शायद एक परफेक्ट दवा साबित हो। ओके, तो हमारे पास एक डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार है। अब क्या? अब हमें चाहिए कुछ बिल्डर्स जो इस डिजाइन को असलियत में बना सकें। यहीं पर तस्वीर में आते हैं हमारे मॉलिक्यूलर बिल्डर्स, जो डिजिटल सपनों को फिजिकल रियलिटी में बदलते हैं। और बनाने के हमारे पास 2 कमाल के तरीके हैं। एक तरफ है सिंथेटिक बायोलॉजी,
इसे आप लाइफ के कोड को हैक करना भी कह सकते हैं। इसमें हम डीएनए जैसे मौजूदा बायोलॉजिकल सिस्टम को रीप्रोग्राम करते हैं ताकि वो हमारे लिए नए काम करें। दूसरी तरफ है नैनो टेक्नोलॉजी। ये है एटम से बिल्डिंग बनाना, जहां हम एक एक मॉलिक्यूल को जोड़कर बिल्कुल नई चीजें बनाते हैं, जैसे कोई नैनो रोबोट जो सिर्फ कैंसर सेल्स पर हमला करे। तो अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखिए। मशीन लर्निंग एक नया सुपर एफिशिएंट एंजाइम डिजाइन करता है। सिंथेटिक बायोलॉजी उस एंजाइम को बनाने के लिए डीएनए कोड लिखती है और फिर नैनो टेक्नोलॉजी उसे शरीर में ठीक उसी जगह पहुंचाती है जहां उसकी जरूरत है। इस तरह ये बिल्डर्स हमारे डिजिटल ब्लूप्रिंट को असल दुनिया की चीजों में बदल देते हैं। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। देखने की शक्ति, डिजाइन करने की बुद्धि और बनाने की क्षमता। आइए देखते हैं कि जब ये संगम अपनी पूरी ताकत से काम करता है तो हम कैसा शानदार भविष्य बना सकते हैं। तो एक आइडिया से रियलिटी तक का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। डिजिटल फाउंडेशन यानी क्वांटम कंप्यूटिंग और सिमुलेशन हमें आंखें देते हैं। इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट यानी मशीन लर्निंग हमें दिमाग देता है। और मॉलिक्यूलर बिल्डर्स यानी सिंथेटिक बायोलॉजी और नैनोटेक हमें हाथ देते हैं। देखना, डिजाइन करना और बनाना, बस यही इस क्रांति का दिल है। और इस बात को ये कोड बहुत खूबसूरती से बताता है। ये संगम बायोलॉजिकल दुनिया को समझने और उसे इंजीनियर करने की हमारी क्षमता में एक बुनियादी बदलाव लाता है। बात सिर्फ बेहतर दवाएं बनाने की नहीं है, बात है जिंदगी को ही उसके सबसे बेसिक लेवल पर फिर से इमेजिन करने की। ये पूरा खेल ही बदल देता है। और आखिर में यह सब हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक से ही कुछ भी डिजाइन और बना सकते हैं तो हम क्या बनाना चाहेंगे? ऐसी दवाएं जो बीमारियों को जड़ से खत्म कर दें, ऐसे बायोफ्यूल्स जो हमारे प्लेनेट को बचाएं, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हमने अभी कल्पना तक नहीं की है? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल को तय करेगा। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।